सुने होंगे ना, बस तुम ही सही हो, जन्नत का ठेका लेके रखे हो आप लोगों ने, बस हम ही जन्नत में जाएंगे। तक़वियतुल ईमान में अब मौलवी इस्माइल देहलवी कहता है कि अल्लाह भी मक्कारी या मकर करता है बंदे के साथ। अच्छा, हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। उनका नाम है मोहम्मद फारूक खान रिजवी साहब। बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कॉलर हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स रहते हैं इनके कि भाई इनके वीडियोस लाते रहा करो। तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं। ये वीडियो सजेस्टेड है बहुत भाइयों के द्वारा। तो वीडियो का नाम है लोग अहले सुन्नत व जमात को क्यों नहीं छोड़ रहे। भाई साहब अलामा मोहम्मद और ये अपने फारूक रिजवी साहब का ये वीडियो है। होपफुली आप लोगों को समझ आएगा, पसंद आएगा। अपने विचार आप लोग कमेंट में कर सकते हैं और आप लोग कमेंट में लड़ा ना करिए गाइस, क्योंकि मैं पिछले वीडियोस पे देख रहा हूँ कई तरीके के मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि अलग अलग फिरके भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग कोशिश करिए कि प्यार से ही बात करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे, होपफुली आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। गाइस हमारा रिएक्शन बाबा .official इंस्टाग्राम है, जरूर फॉलो करें, जरूर अपना प्यार उधर भी दिखाएं। लेट्स प्ले। अब एक एतराज मैं यहाँ पेश कर देता हूँ कि फिर ऐसे एतराज करते हैं लोग जब हम कहते हैं भाई हम ही अहले सुन्नत, हम ही जन्नती, हमारा ही अकीदा सही, हम है जो साहबा को मानते हैं, हम है जो अहले बैत को मानते हैं, हम है जो नबी और अल्लाह को कमा हक को मानते हैं, इसलिए हम अहले सुन्नत और हम जन्नती। तो कहते हैं जनाब ये क्या बात हुई, बस एक आप ही सही बाकी सब गलत। कितनी किताबें रखी जुमले होते हैं ना, सुने होंगे ना, बस तुम ही सही हो, जन्नत का ठेका लेके रखे हो आप लोगों ने, बस हम ही जन्नत में जाएंगे। तो मैं कहता हूँ आपके जुमलों ने गवाही दे दी कि हम ही सही है। तो आपका जुमला ये बिल्कुल सही है। और अरबी का एक मकूला है कि अल हक को मा शहीद बिहिल आदा, हक वो जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। तो आप ही की गवाही से साबित हो गया कि हम हक है। और देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल में समझा देता हूँ, वरना इस पे हदीसें भी सुनाई जा सकती है कि हम कैसे सही है। जरा आप पिछली कौमों का जायजा लीजिए, यहूदियों को लें आप। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और हजरत ईसा का इनकार करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को वो मानते हैं, इनकार किसका करते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम का। फिर ईसाइयों को ले लें आप, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि हकीकी जन्नती कौन है? जो सारे नबियों को माने, मेरे महबूब को माने और उसके बाद सारे अंबिया को माने। तो अब इसी तरह ये मिसाल थी। अब जरा फिरकों को आप देख लीजिए, खारजी फिरका और नाज़बी फिरका, ये सहाबा को मानता है और अहले बैत का इनकार करता है, अहले बैत से दुश्मनी। अहले बैत क्या होता है? राफदी और शिया फिरके को देख ले, ये अहले बैत को मानता है तो सहाबा को छोड़ता है। अच्छा। और उसके बाद फिर आप वहाबी और देवबंदियों को ले लें तो ये सहाबा को मानते हैं और कुछ हद तक बेचारे अहले बैत को मान लेते हैं। कुछ हद तक कहाँ तक? बस वो जहां तक मोहब्बत अब्बत की बात है। और जैसे अब्बा यजीद का मामला आ जाता तो वहां फिर यजीद वो अहले बैत को भी छोड़ देते, कहते नहीं अब यजीद अब्बा जान को देखना है हमें, तो अहले बैत को भी छोड़ दिया वहां उन्होंने। तो वहां भी कुछ हद तक मान लेते हैं। चलो मान लिया कि अहले बैत को भी मान लेते हैं, वो साहबा को भी मान लेते हैं, मगर औलिया और अम्मा को छोड़ देते हैं। तो हर फिरके ने कुछ लिया कुछ छोड़ा। सही बात। और हम क्या है? हम सबको मानते हैं, किसी को हमने नहीं छोड़ा। हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, साहबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, अइम्मा को भी मानते हैं, अज़वाज मोहतरात को भी मानते हैं, हम औलिया को भी मानते हैं, मुज्तहिदीन को भी मानते हैं, उलमा को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। हमने किसी को नहीं छोड़ा। और इसी को आला हज़रत ने कहा, जब हमने किसी को नहीं छोड़ा तो एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हस्लो उम्मत तो हम हैं कि जहाँ सब शामिल है, सबका इजमा है। फिर एक एतराज ये भी होता है साहब कि अगर तुम इतने सच्चे हो और जब तुम हक पर हो, भाई इतने हक का दावा करते हो और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दावा करते हैं कि हम कहते हैं भाई हम जन्नत में जाएंगे, और वहाबी से बोलो क्या जी इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो अब अल्लाह ही जानता है, अल्लाह आलम। लेकिन हमारे यहाँ के गुनाहगार भी सुन्नी होता है ना, सब लोग क्यों मियाँ गुनाह करते हो? अरे भाई छोड़ यार, मेरे गुनाह को मत देख, रसूलुल्लाह का उम्मत ही हुजूर बख्शवा लेंगे, जन्नत में ही जाऊंगा। यानी उसको जन्नत में जाने का यकीन है। ये अभी डामाडोल चल रहे हैं यहाँ पर, तो इनको खुद अल्लाह पे बदगुमानी है, अल्लाह पर ही इनको जो है भरोसा नहीं है, अल्लाह पर इनका इत्तेकाद दुरुस्त नहीं है। लेकिन अहले सुन्नत का एक गुनाहगार भी अगर हो तो वो अल्लाह पे यकीन रखता है कि अल्लाह ताला बख्श ही देगा। तो कहते जब तुम इतने सच्चे हो भाई, तुम ही जन्नती हो, तुम्हारा दावा है कि तुम ही जन्नती हो, तो फिर लोग तुम्हारी जमात छोड़ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं?
ये बड़ा एतराज है। आपके क्या जुमले, जब आप हक पर हो तो लोग छोड़ के क्यों जा रहे? भाई क्यों जा रहे हो? नबी ने बताया, हमें नहीं बताने की जरूरत है। तिरमिजी देख लीजिए आप, जामे तिरमिजी, नबी बता रहे हैं क्यों छोड़ के जाएंगे। और खास बात बता दूं, ये तिरमिजी की मतन से रिवायत में पढ़ूंगा, इसको 18 कितने 18 अजिल्ले सहाबा इकराम ने इसको रिवायत किया है। यानी इस हदीस की अहमियत भी आप अंदाजा लगाएं कि इसके रावी कितने सहाबा इकराम है, 18 सहाबा इकराम है। इससे इस हदीस की नौइयत और इसकी अहमियत पता चलती है। तिरमिजी किताबुल ईमान है, बाब इफ्तिराकी हाज़िल उम्मा, हदीस नंबर 2641। इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक कौम बनी इसराइल जो है वो इख्तिलाफ की वजह से 72 फिरकों में बढ़ गए। कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ और इख्तिलाफ की बुनियाद पर वो क्या हुआ, 72 फिरकों में बढ़ गए। वह तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगी। मेरी उम्मत में कितने फिरके होंगे, 73। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक होगा एक फिरका, एक जमात जो जन्नत में जाएगा। कालू व मन ही या रसूल अल्लाह, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान क्या होंगी? काला माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा, मेरे अहले बैत को भी लेगा, मेरे सहाबा को भी लेगा, मेरा अकीदा भी लेगा, जो सब लेगा वो जन्नती होगा, और जो कुछ लेगा कुछ छोड़ेगा वो कौन होगा, 72 बनते जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने तो वाज़ेह तौर पर बता दिया कि 72 बनेंगे। तो जो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तो 72 बनेंगे कैसे? सही बात है, छोड़ेंगे तो 72 बनेंगे ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन को भी झूठी हो सकती है, पत्थर पर लिखी हुई तहरीर मिट सकती है, मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहने मुबारक ज़बान मुबारक से निकले हुए जुमले गला तो झूठ नहीं हो सकते। तो जनाब जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, हमारी जमात छोड़ के निकलेंगे नहीं कुछ, तो 72 बनेंगे कैसे? और जब तक 72 बनेंगे नहीं तो फिर जहन्नम भरेंगी कैसे? जहन्नम को भी तो कुछ चाहिए ना, है ना, बड़ा पेट है ना। तो आपके तो खुद जुमलों ने बता दिया, लोग छोड़ के जा रहे, तो जो छोड़ के जा रहे हैं वो 72 बनते जा रहे हैं, और जो छोड़ नहीं रहे हैं तो वही तो अहले सुन्नत है, वो एक है, मिल्लतुन वाहिदा है वो। इस हदीस को बहुत सारे ने लिखा है, मैं हवाले छोड़ रहा हूँ, बता देता हूँ सिर्फ किताबों के नाम। तिरमिजी का हवाला मैंने बताया, अबू दाऊद ने इसको अपनी सुनन में लिखा, इब्न माजा ने भी इसको अपनी सुनन में लाया, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसको मुस्नद अहमद में लिखा, इमाम इब्न अबी आसिम ने इसको अपनी किताब सुन्ना के अंदर इसको नकल किया, इसको इमाम अबू याला ने अपनी मुस्नद अबी याला में लाया, इसको इमाम तबरानी ने मौजूबुल कबीर में लाया, इमाम हाकिम ने इसको अल मुस्तदरक में लिखा, इमाम अबू नुएम ने हिलियतुल औलिया में लिखा। 9 हवाले मैंने सुनाए हैं, और ये हदीस इतनी किताबों में है कि मैं अपने कम इल्म की बुनियाद पर, कम इल्मी की बुनियाद पर, नाकिस इल्म की बुनियाद पर दावे से कह सकता हूँ कि कम अज कम 200 किताबों से हवाले दिए जा सकते हैं। जब आप कह रहे हैं कि छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो हमने कहा भाई छोड़ इसलिए जा रहे हैं कि नबी ने बताया छोड़ के जाएंगे, और जब छोड़ के जाएंगे तो जहन्नम भरेगा। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने क्या कहा कि साहब इस हदीस पर हम भरोसा नहीं करते, हम इत्तेहाद के दिलदादा है। तो उन्होंने एक नारा लगाया साहब, और चाहे कि सारे 72 को हम मिलाकर चलेंगे, लेकर साथ में लेके चलेंगे सारे 72 को, और कहा भाई उम्मत बनो, रो रो के कहने लगे उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ। समझ रहे ना आप इशारा, कौन रोता है, उम्मत बन जाओ, फिरका वारियत की बात मत करो, उम्मत बन जाओ। अरे खबीज उम्मत क्या बन जाओ, उम्मत तो नबी बना कर गए, क्यों तो कोई नया नबी है कि जो उम्मत बना रहा है? अब उम्मत तो बनी है, जो छोड़ रहे वो उम्मत से खारिज हो रहे हैं, जहन्नम में जा रहे। नतीजा क्या हुआ, उम्मत बन जाओ बोलता रहा, और खुद अल्लाह को और रसूल को छोड़ दिया। अब आप कहेंगे यार अल्लाह रसूल को इन्होंने कहाँ छोड़ा, सबसे ज्यादा तो यही अल्लाह का नाम लेकर रोता है। तो ये छोड़ना नहीं है कि जिनके अकाबिर ने किताबों में लिख के मर गए कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह मक्कारी कर सकता है। तक़वियतुल ईमान में अब मौलवी इस्माइल देहलवी कहता है कि अल्लाह भी मक्कारी मकर करता है बंदे के साथ। अच्छा, अब मकर ये करता है कि बंदा जो है बाज़ औक़ात शिर्क करता है, गैरों से मुरादें मांगता है, बुतों की इबादत करता है, और अल्लाह दिल बहलाने के लिए उसकी मुरादें पूरी करता है। ये बंदे से अल्लाह मक्कारी करता है, माज़अल्लाह।
रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, मुमकिन है, और क्यों ना बोले, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। तो अल्लाह को तो छोड़ दिया तुमने, तो सबको लेकर चलने के चक्कर में क्या हुआ, खुद अपना वजूद खो दिया इन्होंने, खुद अपने वजूद को ना बचा सके, और नतीजा ये हुआ कि उम्मत बन जाओ बोलते बोलते खुद एक नया फिरका बन गए, और नाम हुआ वहाबी और देवबंदी। अच्छा, वहां से टुकड़ा हुआ देवबंदी। और फिर जब फिरका बन गए तो कहा कि अब नया नबी भी लाना पड़ेगा, तो तेजुरीन नास किताब लिख दी, कहा कि एक नया नबी पैदा हो सकता है, नया नबी कैसे आ सकता है, रसूल को छोड़ दिया यहाँ, गलत है। फिर कहा रसूल के इल्म की क्या बात करते हो, हिफ्जुल ईमान लिखी है मौलवी अशरफ अली थानवी ने, कहा रसूलुल्लाह का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है, ऐसा ही इल्म है नबी को जैसे जानवर और पागलों को हुआ करता है। खलील अहमद अम्बेटवी साहब उठे, बराइदुल कातिया लिखी उन्होंने, और उसमें कह दिया कि अल्लाह का रसूल का इल्म, उससे ज्यादा इल्म तो शैतान को है, और शैतान के इल्म की वसअत जो है वो नस से कतई से साबित है, कुरान और हदीस से साबित है, रसूलुल्लाह के इल्म की वसअत कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो रसूल को भी छोड़ा, अल्लाह को भी छोड़ा। और फिर इन्हीं देवबंदियों में एक और उठे, उन्होंने कहा सिपाही साहबा बनेंगे, नाम क्या रखा, सिपाही साहबा। सिपा के मायने होते सिपाही, सहाबा के सिपाही, साहबा के सिपाही बनने गए, लेकिन बन क्या गए, साहबा के सिपाही बनने के चक्कर में साहबा से मोहब्बत का इतना गुलू इनके ऊपर तारी हुआ कि अहले बैत के गुस्ताख हो गए, और नतीजा ये हुआ कि फिर देवबंदियत में ही ये सिपाही साहबा जो बनना चाह रहे थे, बनना सिपाही साहबा चाह रहे थे, बन गए खारजी और नासबी। फिर कुछ लोग उठे, साहब हम तौहीदी बनेंगे, उनका दावा था हमें तौहीदी बनना है, अहले हदीस कहलाना है, उन्होंने अपना टाइटल लगाया अहले हदीस। और नतीजा क्या हुआ, अहले हदीस बनने के चक्कर में हदीस तो ले ली, साहिब हदीस को छोड़ दिया, उन इमामों को छोड़ दिया जिन्होंने हदीस पहुंचाई, जिन्होंने हदीस लाई, अइम्मा को छोड़ दिया, औलिया को छोड़ दिया। और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ छोड़ा ही नहीं औलिया को और अइम्मा को, जिनके जरिए हदीसें पहुंची, बनना अहले हदीस चाह रहे थे, जिन्होंने हदीस लाई उनको छोड़ दिया। और छोड़ा ही नहीं बल्कि उनके नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसे गुस्ताख बने कि अहले हदीस तो नहीं बन सके सही मायनों में, और न तौहीदी बन सके, नजदी और वहाबी बन गए। बनना कुछ चाह रहे थे और बन कुछ गए। ये सारा कौन सा चक्कर था कि साहब 72 वाली फिरकी हदीस को हम नहीं मानेंगे, सबको मिला के चलना है। फिर कुछ लोग मुहिब्बे अहले बैत के दावेदार बन के खड़े हुए, कहा भाई अहले बैत की कश्ती में हमें सवार होना है, सफीने नूह की तरह अहले बैत की कश्ती, हम मुहिब्बान अली है, टाइटल था मुहिब्बान अली। अली की मोहब्बत में इतने सीने पीटे कि अली को लिया, अहले बैत को लिया, सहाबा को छोड़ दिया। और जब सहाबा को छोड़ दिया तो मौला कायनात ने कहा तुमने सहाबा को छोड़ा, मैंने तुमको छोड़ दिया। तो बने क्या, राफदी। और ये राफदी का जो लक़ब है ये कोई अहले सुन्नत ने नहीं दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन के साहबजादे थे जिनका नाम था हजरत इमाम ज़ैद शहीद, उनको जंग में ले आए साहब ये सारे शिया हजरात, कहा कि जो इस वक्त का खलीफा है, इस वक्त का जो हुक्मरान है, वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिहाद हम पर फर्ज है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन के साहबजादे हजरत ज़ैद को ले आए, ज़ैद इब्ने ज़ैनुल आबदीन को। हजरत ज़ैद को जब ले आए, ऐन जंग के मौके पे छोड़कर भाग गए इनको। तारीख रही है पूरी छोड़ने वालों की साहब। कभी अली को सिफ़ीन में छोड़ा, खारजी बने, कभी हजरत इमाम हसन को छोड़ा, नाज़बी बने, कभी इमाम हुसैन को करबला में छोड़ा, यजीदी बने। तो छोड़ना एक लंबी तारीख रही। और बाद में ये हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे हजरत ज़ैद को जब छोड़कर भागे तो हजरत इमाम ज़ैद ने बेसाख्ता का राफदी छोड़कर भागने वाले। तो बनना मुहिब्बान अली चाहते थे, शियाने अली बनना चाहते थे, लेकिन बुग़्ज़े साहबा का नतीजा क्या हुआ, बुग़्ज़े साहबा में इतने मुब्तला हुए कि साहबा को छोड़ा, अली ने इनको, अहले बैत ने इनको छोड़ दिया। फिर कुछ जाहिल इस तरह भी कहते हैं जो आजकल इन फिरकों में शामिल हो रहे, कह रहे कि साहब असल में मामला यह है कि हमने तहकीक की तो आज हमको हक समझ में आया। ये भी लोग कहते हैं आजकल, भाई क्या तुम ये फिरके की बात कर रहे हो यार, ये हदीस हम नहीं मानते, 72 फिरके होंगे और जहन्नम में जाएंगे, 73 फिरके होंगे और 72 जहन्नम में जाएंगे, हम नहीं मानते सब चीजों को। आज हमको तहकीक हुई, आज हमको हक समझ में आया, हम अच्छा। तो भाई अच्छा, 1400 साल पहले हक आया और समझ में आपके आज आया।
اتنے لیٹ چل رہے ہیں آپ. تو تمہارے ابا دادا پردادا لکڑ دادا 1400 سال تک جو کڑی ہے، جو تمہارا پہلا جد جو اسلام لایا تھا، اس سے لے کر تم تک، تو یہ جتنے 100 سال ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی حق نہیں سمجھ سکا. سب بیوقوف مر گئے. تم ایک عقل مند کے بچے اب پیدا ہوئے ہو. ان میں سے کسی کے حق سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ ساری جو تمہاری کڑی ہے یہاں سے وہاں تک، نعوذ باللہ من ذالک، سب جہنمی. اچھا پھر حق بھی کیسے سمجھ میں آیا؟ صحیح بات. یہ بھی ایک بڑی تعجب کی بات ہے اور بڑی مزیدار بات ہے. جو آج کے کسی نئے نوزائیدہ جو کسی نئے فرقے میں چلا گیا ہو، نئے زائدہ، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو کہ بھئی آج میں مسلمان ہوں، آج میرے حق سمجھ میں آیا، تو اس سے پوچھو کہ آپ کے حق کیسے سمجھ میں آیا؟ فلاں امام تو کہتے ہیں. تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، اس سے ان کی اوقات پتہ چلتی ہے. کہتے ہیں امام کو مت مانو، کسی ولی کو مت مانو، کسی امام کی کتاب مت پڑھو، کسی بزرگ کی کتاب مت دیکھو. تو پھر اسلام کہتے ہیں ٹھہرے قرآن پڑھو. ارے بھائی قرآن تو سمجھانے والے یہ بزرگان دین یہ ائمہ ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، اپنی عقل سے سمجھو. جو تمہاری عقل بولے وہی قرآن ہے. تمہاری عقل جو تسلیم کرے ویسی حدیث کو سمجھ لو، عقل سے سمجھو. تو ہم نے کہا بھائی یہ حدیث سمجھنے کے لیے امام کیوں نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے امام کی ضرورت کیوں نہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ تم کو بھی پتہ ہے کہ ہم ابھی نیا فرقہ ہے، نئے بنے ہیں. اگر یہ شخص اماموں کی کتاب کھنگالے گا تو وہ عقیدہ ان کتابوں میں وہی ملے گا جس کو آج یہ بریلویت بولتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ وہی ملے گا. تو وہ تسلسل ملے گا، ایک کڑی ملے گی یہاں سے وہاں تک وہی عقیدے کی جس کو آج یہ بریلویت چڑ میں بولتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بریلوی جو ہے یہ فرقہ نہیں ہے، کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے. یہ در حقیقت ائمہ کا عقیدہ ہے. اگر ائمہ کا عقیدہ نہ ہوتا تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر عقیدہ دیکھنا ہو تو امام کی کتابیں دیکھو. اور تم امام کی کتابوں سے بھاگ ہی اس لیے رہے ہو کہ تم بھی جانتے ہو کہ امام کی کتاب دیکھیں گے تو ہمارے عقیدے کے خلاف ان کا عقیدہ وہی ملے گا جو آج بریلیوں والوں کا عقیدہ ہے. اور یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی خاص بات ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا فرقے، اصل میں وہ نہیں جا رہے ہیں. میں ایک تھوڑا پہلو بدل رہا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت ایک بھٹی ہوتی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہر اس چیز کو خارج کر دیتا ہے جو گندی اور بیہودہ ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے. وہ چاہتے نہیں ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت خود ان کو نکال دیتا ہے. اس کو اب یوں سمجھو آپ کہ پھل والا پھل بیچتا ہے، تو جو پھل سڑ جاتے ہیں تو پھل والا کیا کرتا ہے؟ سڑے پھلوں کو چھاٹ کے تاکہ یہ پھل جو ہے دوسرے پھل خراب نہ ہو جائے. تو اسی طرح یہ مسلک اعلیٰ حضرت ایک اس مثال ہے، تمثیل ہے کہ اسی کسوٹی کی طرح ہے کہ جب کوئی سڑنے لگتا ہے ہمارے یہاں سے تو مسلک اعلیٰ خود ہی نکال کے پھینک دیتا ہے اس کو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ تمہارا کیا ہے؟ مائل ہے، مالوں کا. تو آپ کے پاس 100 روپے آئے، 100 روپے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. پرسنٹ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے نا، 2.5%. اچھا. تو آپ کے پاس جتنا بھی مال تھا، ابھی 100 روپے تھے مان لیجئے، تو آپ کتنے روپے زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ تو جو 2.5 روپے وہ کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے مال کا میل ہے. ہر سال نکالتے نا، تو ہر سال یہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں نا، یہ ہماری جماعت کا میل ہے. یہ ہر سال 2.5% جو ہے میل ہم خود ہی نکال دیتے ہیں. چلو نکلو، مسئلہ کے حالت اس میل کو خود نکال دیتا ہے. تو رہنے لائق نہیں ہے. وہی خالص مال رہنے لائق ہو جاتا ہے جو اچھا مال ہو. یا سونار سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے تو سونے کا میل جل جاتا ہے اور سونا خالص نکھر کر آ جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت بھی عقیدے کی بھٹی ہے. مسلک اعلیٰ بھی کیا ہے؟ اسلام اور عقیدے کی حقانیت کی بھٹی ہے. اب اس میں جو جاتا ہے صحیح عقیدہ ہو تو سونے کی طرح نکھر آتا ہے، اور اگر ذرا سے بھی باطل پن ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہی میل الگ ہو جاتا ہے، سونا کھرا الگ ہو جاتا ہے. اب ایک تیسرا اعتراض اسی پر اختتام میں، یہ آخری اعتراض ہے. بھائی جب تم اتنے سچے ہو، تم اہل سنت ہو، تم ہی جنتی ہو، تو پھر تم میں بھی تو اختلاف ہے آپس میں. تمہارے ملا لوگ بھی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جب تم جنتی ہو تو پھر تم میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بھائی تمہارا دیوبندیوں سے اختلاف ہے، تم ان کو جنتی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. تمہارا شیعوں سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے بھائی. تمہارا جو ہے قادیانیوں سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے بھائی. تمہارا اور فرقوں سے اختلاف ہے، لیکن تمہارا تو آپس میں بھی اختلاف ہے. تو پہلے سمجھ لیجئے یہی تو ہمارے کھڑے ہونے کی دلیل ہے. دودھ میں چھوٹی سی ایک کیڑا آ کے گر گیا تو آپ کو دکھیں گا نا وہ، کہ آپ اس کو نظر انداز کریں گے.
تو باطل فرقہ وہ ہوتا ہے جو نظر انداز کرے یا دودھ پی لے، اور ہم نظر انداز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ اتنا تو چھوٹا سا کیڑا بھی جو آگ ہے نا یہ بھی نہیں چلے گا، اس کو بھی نکالو۔ تو ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اگر حق میں نقطہ برابر بھی باطل آ جائے تو وہ نظر آنے لگتا ہے، نقطہ برابر بھی آ جائے۔ یہ تو ایک الزامی جواب تھا، اب تحقیقی جواب سن لیجئے۔ یہ جو ہمارے علماء میں اختلاف ہوتے ہیں آپس میں کچھ چیزوں کو لے کر، یہ فروعی مسائل میں عقائد کو لے کر اختلاف نہیں ہے۔ دو چیزوں پہ ہمارے علماء میں اختلاف نہیں ہوتا، اور جب دو چیزوں میں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولوی اختلاف کرے تو ہم خود ہی، میں نے کہا نا، مسلک اعلیٰ حضرت اس کو نکال پھینکتا ہے، پھر وہ ہمارا مسلک کا، ہمارے جماعت کا، اہل سنت کا رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اختلاف اگر ہوتا بھی ہے ہمارے علماء کے درمیان، وہ مسائل کو لے کر ہوتا ہے، نئی نئی تحقیقات کی بنیاد پر ہوتا ہے، کچھ نئی باتوں کو لے کر ہوتا ہے، تحقیقی اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک دو چیزیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک رسول اللہ کی غلامی کے تعلق سے کوئی اختلاف، غلامی کے معاملے میں سب یکساں، سرکار کی غلامی کا جہاں تک معاملہ ہے۔ دوسرا، عقائد میں ہم اختلاف نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ اور جب یہ دو چیزیں نہیں ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو عالم اہل سنت میں اختلاف کر رہے تو ایک حق پر ہے اور ایک اس مسئلے میں باطل پر ہے، لیکن دونوں کا دعویٰ غلام ہونے کا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کو لے کر کمپرمائز دونوں میں سے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عقائد میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بنیادی عقیدے ہمارے رسول اللہ کے علم غیب کا عقیدہ، حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ، رسول اللہ کے اول مخلوق میں سب سے اول پیدائش کے اعتبار سے ہونے کا عقیدہ، حضور کے علم غیب کا عقیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ، یہ جتنے بنیادی عقائد ہیں اس میں اختلاف ہمارے علماء کے درمیان نہیں ہوتا۔ یہ تو دیوبندیوں میں ہوتا، دیوبندیوں میں ایک حیاتی اور ایک مماتی ہے۔ اہل حدیثوں میں 32 فرقے جناب، اور ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، ذاکر نائک نے خود کہا ہے، ذاکر نائک خود کہتا ہے کہ 32 فرقے کیا نام ہے اہل حدیثوں میں، اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ Now, coming to the question, that therefore Sheikh Nasir al-Albani says you should call yourself Salafi. My question is, which Salafi? Which Salafi? My counter question. And now, do you know how many of Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? I can name another Salafi. See, I'm not speaking against anyone. Please don't get me wrong. I don't mean ill to any of them. But even in Salafi, there are various groups. And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups in UK, each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. Nauz billah. ہمارے اختلاف عقیدے پر نہیں ہے، ہمارے اختلاف رسول اللہ کی محبت کو لے کر نہیں ہے، اختلاف کچھ نئے باتوں کو، کچھ نئے مسائل، تحقیق کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن غلامی پہ سب ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ناکارہ ہے اور کوئی غلام کام کا ہے، کوئی غلام زیادہ کام کر رہا ہے اور کوئی غلام کم کام کر رہا ہے دونوں غلام۔ تو لہٰذا اب ہم کہیں گے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے جناب کہ غلام پر انگلی اٹھائیے، یا آقا پہ چھوڑ دو کہ کون غلام جو ہے کام والا ہے اور کون غلام ناکارہ ہے، یہ آقا پہ چھوڑ دیجئے، آپ زحمت مت اٹھائیے۔ تو کس کو کیا دیں گے یہ شہد دوسرا پر چھوڑ دے، کس کو کیا دیں گے یہ شہد دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام ہے ان کا، سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے، اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون، مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ تو غلامی پہ ہمارے اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ چند اعتراضات کی میں نے جو ہے جوابات دے دیے، انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں اور بھی اعتراضات کے جواب دیے جائیں گے تاکہ حق لوگوں پہ واضح ہو جائے اور وہ سمجھے اور جانے کہ روئے زمین پر باخدا اس وقت کوئی جماعت حقانیت والی، حق والی، جنتی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی کو آج جو پہچان اور نام کے اعتبار سے جو نامزد کیا جاتا ہے، جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت پر ہمیں قائم و دائم رکھے اور اسی جماعت پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، مشکل اس لیے کیونکہ یہ اتنا ڈیپلی بات کر رہے تھے فرقوں کی، 72 فرقے ہے نا، پھر ان کے بارے میں بتانا کہ اہل حدیث وہاں سے بنی تھی،
ये सब चीज़, ये फिरका वहाँ से टूट के बना था। तो यार हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल था ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम नॉन मुस्लिम हैं और हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजबल थी। जैसे नबी के बारे में इन्होंने बताया कि लोग अपने अपने अलग चला रखे हैं, नबी को भी नहीं मान रहे हैं बहुत लोग, और बहुत लोग नबी को मान रहे हैं, वो ईसा को नहीं मान रहे। जो ईसा को मान रहे हैं वो मूसा को नहीं मान रहे। ये यार बड़ा ही, मतलब मुझे लगता है कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जैसे कि बोला जाता है कितने करोड़ देवी देवताएं हैं ना, तो इस्लाम में भी ये चीज़ है। लेकिन ये मुसलमान भाइयों का, आप लोगों का ये बढ़िया है कि आप लोग सिर्फ अल्लाह को ही मानते हो। लेकिन ये जो चीज़ें अंदर की, जो नबी हैं 1,24,000 नबियों का आना, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, ये बड़ा अलग था कॉन्सेप्ट, बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट था। आप लोगों के क्या विचार हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को गाइस। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।